साल 1930। हर तरफ कड़ाके की ठंड है। पूरा जंगल एक अनचाहे डर के साए में है। कुछ तो है जो इस डर की वजह है। सभी जानवर अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, क्योंकि वह जंगल में खुलेआम घूम रहा है। लेकिन कोई है जो इस जंगल को इसके डर से आजाद करने आया है। यह है जिम कॉर्बेट, जो अपने डॉग रॉबिन के साथ निकल पड़ा है इसका शिकार करने। लेकिन जिम कॉर्बेट जिसका शिकार करने निकला है, लोगों ने डर में आकर उसका नाम शैतान रखा है। पर सच तो यह है कि यह एक रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसको पूरी दुनिया बैचलर ऑफ पावलगढ़ के नाम से जानती है। और लोगों ने इससे पहले इतना बड़ा टाइगर कभी नहीं देखा था। और देखता भी कैसे, 10 फीट 7 इंच का यह बीस्ट किसी ऊंट के जितना लंबा था, जिसके सामने भर आ जाने से इंसान बेहोश हो जाते थे। पर आज जिम कॉर्बेट इस बीस्ट का काम तमाम करना चाहता है, और इसी इरादे के साथ वह रॉबिन को साथ लिए जंगल के बीचों बीच उस शैतान के इलाके में आ घुसा है। पर कॉर्बेट को टाइगर कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वह नहीं जानता कि पावलगढ़ का यह खतरनाक बीस्ट उसे देख रहा था, क्योंकि टाइगर्स के लिए सदियों से एक कहावत कही जाती है, आप टाइगर को एक बार देख पाओ, उससे पहले ही टाइगर आपको 100 बार देख चुका होगा। और यहां भी वही हो रहा था। एनीवे, जिम कॉर्बेट ने हार नहीं मानी और अपनी खोज जारी रखा। फॉर्चुनेटली आगे बढ़ने पर जंगल में उसे एक डाकिया मिला, जिसने सर कॉर्बेट को एक टाइगर के पंजों के निशान के बारे में बताया। वह निशान इतने बड़े थे जितना उस शख्स ने पहले कभी नहीं देखा था। जिम कॉर्बेट तुरंत समझ गया कि यह उसी की बात कर रहा है जिसकी तलाश उसे है, और तुरंत रॉबिन को लेकर उस शख्स के कहे अनुसार डायरेक्शन में जाने लगा, जो कि बड़े बड़े पहाड़ों से घिरे एक घाटी की तरफ था। जिम कॉर्बेट टाइगर तक पहुंचता उससे पहले ही रात हो गई। अगले सुबह रॉबिन ने उस खतरनाक डेविल के सेंट को पकड़ लिया, जबकि दूसरी ओर कॉर्बेट ने टाइगर के फ्रेश पगमार्क से समझ गया कि वह ज्यादा दूर नहीं होगा। 50 गज की दूरी पर रॉबिन ने आखिरकार टाइगर को लोकेट कर ही लिया, जो कि झाड़ियों में बैठा हुआ था। जिम कॉर्बेट ने इतने बड़े टाइगर को पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सर कॉर्बेट टाइगर की झाड़ी से निकलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद हाथों में अपने राइफल लिए जब उन्होंने झाड़ियों को चीर कर देखा, तो वहां कोई टाइगर नहीं था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई टाइगर नजर नहीं आया। तभी रॉबिन ने कॉर्बेट को इशारा किया कि वो टाइगर लेफ्ट में गहरी और नैरो घाटी की तरफ गया है। एट द मोमेंट जिम कॉर्बेट के पास वैसा हथियार नहीं थे जो क्लोज इनकाउंटर में जरूरत पड़ता है। साथ ही वो काफी थक चुका था और ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका था। इसलिए सर कॉर्बेट ने अपने डॉग रॉबिन के साथ घर लौटने का फैसला किया। यकीन मानिए, पावलगढ़ का वो डेविल सर कॉर्बेट को जाते हुए देख रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद जिम कॉर्बेट दोबारा टाइगर के शिकार पर निकल गया, लेकिन इस बार वह अकेला था। बस उसने साथ में अपने .450 का राइफल रख लिया था। वह जंगल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में उसका ध्यान एक आदमी की आवाज ने उसकी तरफ खींचा, जो पेड़ पर चढ़ा हुआ अपनी कुल्हाड़ी हवा में हिलाते हुए जिम कॉर्बेट से कह रहा था उसकी और उसके बफेलो हर्ट की जान खतरे में है, क्योंकि नीचे एक ऊंट के साइज का बड़ा सा टाइगर घूम रहा है और पिछले कई घंटों से वो इस पेड़ पर चढ़ा हुआ है। जिम कॉर्बेट ने उसे सेफली घर पहुंचा दिया, जहां उस शख्स ने गांव वालों के साथ मिलकर सर कॉर्बेट से गुहार लगाने लगा बैचलर को मारने के लिए, क्योंकि वह इतना बड़ा था कि एक बफेलो को वह एक दिन में खा लेता था। और किसान उससे काफी परेशान थे और डरे हुए भी। सर कॉर्बेट ने उनसे कहा कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। गांव वालों की परेशानी को सुनने के बाद सर कॉर्बेट उसी जगह वापस गए जहां बफेलोस चर रहे थे। तभी उसे जंगल के शहंशाह बैचलर की दहाड़ सुनाई दी। उसके दहाड़ से
पूरा जंगल कांप उठा। दरअसल वह अपनी पार्टनर की तलाश में आवाज दे रहा था, पर जिम कॉर्बेट भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने भी बैचलर को रिप्लाई देने के लिए टाइग्रेस की आवाज निकाली और अपने पेट के बल पर एल्बोस के सहारे लेट गए और इंतजार करने लगे बैचलर का। लेटे लेटे ही कॉर्बेट ने दोबारा आवाज दिया, जिसके जवाब में बैचलर ने दोबारा दहाड़ा, लेकिन इस बार वह बेहद पास था। 1 मिनट बाद सर कॉर्बेट ने देखा टाइगर को, जो झाड़ियों को चीरता हुआ सीधा उसके तरफ आ रहा था। इतने बड़े टाइगर को देखकर कॉर्बेट एक पल को मानो सुन्न हो गए। पास आकर वो डायरेक्टली कॉर्बेट को देखने लगा। तभी धीरे से जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफल को टाइगर की तरफ कर दिया और उसके दाहिने आंख के थोड़े से नीचे गोली चला दी। लेकिन गोली के चोट से वहीं मरने के बजाय, जैसा जिम कॉर्बेट ने एक्सपेक्ट किया था, वो शैतान खुद को संभाला और हवा में छलांग लगाता हुआ कॉर्बेट के दूसरी तरफ आ गया और गुस्से में अपने पंजों से पेड़ को नोचने लगा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसके गुस्से के कहर साफ साफ देखा जा सकता था। जिम कॉर्बेट की हालत खराब थी क्योंकि टाइगर उसे देख रहा था, इसीलिए वह दोबारा राइफल को लोड करने से डर रहा था, बिकॉज जरा सी भी आवाज बैचलर का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता था। डर और पसीने में डूबा हुआ जिम कॉर्बेट अपनी मौत को सामने देख रहा था और ऐसे ही आधा घंटा तक चला। इस दौरान वह सांस भी इतनी स्लोली ले रहा था मानो उसकी आवाज भी उसे अट्रैक्ट कर सकता था। इसीलिए वह वैसे ही लेटा रहा जब तक आसपास की झाड़ियां हिलना बंद नहीं हो गई। लेकिन जिम कॉर्बेट जानता था टाइगर बेहद खतरनाक है और चालाक भी, इसीलिए वो 30 मिनट और वेट किया और धीरे धीरे क्रॉल करता हुआ कुछ मीटर पीछे झाड़ियों में आ गया और तब खड़ा हुआ जब वह पूरी तरह कंफर्म हो गया कि पावलगढ़ का वह डेविल जा चुका है। इसके बाद वो डरा सहमा घर लौट आया। आज पहली बार वो इतना ज्यादा डरा हुआ था और इस हादसे ने सर कॉर्बेट को पूरी तरह से बदल दिया। पर कोई और भी था जो इस हादसे से बदल चुका था, वह था बैचलर ऑफ पावलगढ़ और वह शैतान अब बेहद गुस्से में था। पर जिम कॉर्बेट ने इस हादसे के बाद भी हार नहीं मानी और निकल पड़े बैचलर का शिकार करने। और इस बार जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। यकीन मानिए, ये जिम कॉर्बेट के जीवन का सबसे भयानक इनकाउंटर था। आखिर क्या हुआ होगा जिम कॉर्बेट के साथ और क्या बैचलर ऑफ पावलगढ़ बच पाएगा जिम कॉर्बेट जैसे महान शिकारी से, जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आखिर क्या हुआ होगा अगले पार्ट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 3000 लाइक और 1000 कमेंट का, क्योंकि आगे आप कुछ भयानक देखने वाले हैं।